रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम तबाह हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक मुद्दों के विश्लेषण में। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए साल भर से अधिक हो गया है, जिसमें तमाम बेकसूर जानों के साथ संसाधनों का भी नुकसान हुआ है। इसी बीच रूस के कब्जे वाले यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध टूट गया है। 1956 में इसे सोवियत शासन के दौरान बनवाया गया था। इसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नीप्रो नदी के दोनों तरफ बांध का पानी 80 शहरों तक पहुँच गया है। इससे बड़े पैमाने पर इमारतें टूट गईं और खेती की जमीन बर्बाद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ने इसे रूस के यूक्रेन हमले के बाद से किसी भी नागरिक ढांचागत निर्माण पर सबसे बड़ा हमला बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने बांध को बारूद से उड़ाकर बड़े पैमाने पर पर्यावरण की बर्बादी की है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर ही बांध तोड़ने के आरोप लगाए हैं। यह विडंबना ही है कि अभी 5 जून को विश्व ने पर्यावरण दिवस मनाया और पर्यावरण को बचाने की प्रतिज्ञा ली और फिर पर्यावरण की इस स्तर पे बर्बादी हो रही है। रूस और यूक्रेन का विवाद किस बात पे है और रूस और यूक्रेन का इतिहास क्या है, आइए इस बात को समझते हैं। दरअसल यूक्रेन रूस का हिस्सा था जो 1991 में अलग हुआ था। अब रूस अपना खोया हुआ भाग फिर से प्राप्त करना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर विश्व में सबसे बड़ा देश बना। 1945 से 1991 तक अमेरिका और रूस अपने अपने वर्चस्वों के लिए बिना हथियारों के एक दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से सामना किए बिना युद्ध लड़े, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ टूटने के साथ ही ये शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है। अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस और यूक्रेन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका 2 महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। इन दोनों देशों ने अन्य देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2 गुट बना लिए। अमेरिका द्वारा बनाया गया गुट नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका द्वारा ये भी कहा गया कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो वो हमला अमेरिका के ऊपर माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। नाटो में कुल 31 देश हैं, जिसमें 30 EU के सदस्य हैं। इसी के जवाब में सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट बना, पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा पैक्ट अस्तित्व से समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1991 के बाद से यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और वह नाटो में शामिल होने की कई बार इच्छा जाहिर कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये बात नागवार है। यूक्रेन पर अमेरिका का अधिक हस्तक्षेप करना भी रूस को रास नहीं आता है। रूस को डर है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो फिर अमेरिका सीधे उसके बॉर्डर पर आ जाएगा और शायद रूस कहीं न कहीं अपना पुराना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामक नीतियां इसी बात की ओर इशारा करती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें प्रोत्साहित भी करते हैं और नए सुधार करने की ओर प्रेरित भी करते हैं। थैंक यू सो मच।